सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। महिला दिन महिलाओं को रिस्पेक्ट, सम्मान, आदर देने के लिए मनाया जाता है। गागर में सागर बहना शक्य नहीं है, अशक्य नहीं है, अशक्य है, नामुमकिन है। वैसे ही महिला के विषय पर बोलना लिखना बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि महिला शक्ति अपार, अप्रतिम और अजोड़ है। नारी शक्ति पराशक्ति। महिला का अर्थ ही है म यानी महिषासुर मर्दिनी, ही माने हितकारी, हितेच्छु, और ला माने लाजवंती। भविष्य में नागरिक बनने वाली संतानों को संस्कार देकर उनका पालन पोषण ऐसा करती है कि वो भी देश का अच्छा नागरिक बने। महिलाओं में समर्पण, सहिष्णुता, सहृदयता, सार्थकता, स्वाभिमानी और सक्षमता ये विशिष्ट गुण है। श्री के सतीत्व, निर्मल प्रेम, ममता, चरित्रशील और सदाचार उत्तम संस्कार है, जिसकी वजह से वो खुद अपने आप को, समाज को, राष्ट्र को प्रेरणा देती है और उनका आत्मविश्वास बना के नवशक्ति का निर्माण करती है। कहने मतलब ये है कि नारी शक्ति महान है। भारतीय संस्कृति ने भी नारी के बारे में उनका पूजन करते हुए कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माने जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ भगवान का वास होता है। श्री ये सिर्फ भोग के लिए नहीं है, भोग दृष्टि से नहीं देखना है, और कहा गया है कि उसकी ओर पवित्र दृष्टि रखना है। भारतीय संस्कृति अनुसार स्वपत्नी के अलावा सब स्त्रियां माँ और बहन के समान है। महिला की ओर देखने की दृष्टि, एक बहुत अच्छा श्लोक है, कार्येषु मंत्री करणेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूला शमया शांगुणत मेतद्दि पतिव्रतानाम। कहना मतलब महत्व के कार्यों में वो सलाहकार बनती है। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का महत्वपूर्ण भाग होता है। यहाँ पे वो साथ माने दिखाई देता है। उस व्यक्ति के पीछे रहकर उसको प्रेरणा देती है, उसको समझकर उसके लिए मेहनत करती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ महात्मा गांधी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी सदैव उनके साथ खड़ी रही है। परम पूज्य पांडुरंग आठवले शास्त्री जी, उनकी पत्नी सौभाग्यवती निर्मला देवी, वो भी सतत उनके साथ रहे। कहने मतलब यहाँ पे ये और कहूँगा कि हमने पढ़ा है कि कर्दम ऋषि और देवहूति का जब विवाह हुआ तब इसी शर्त पर आता है, कर्दम ऋषि ने कहा था कि मैं विवाह इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे फक्त एक संतान जाए, बाद में मैं निवृत्ति ले लूँगा। माने भोग की ओर देखने की दृष्टि देखो। और शादी होने के बाद 12 साल तक एक ही घर में रहे, लेकिन निर्विकार रहे। वैसे ही देखा जाए कि शंकर भाष्य के ऊपर
जो लेख लिख रहे थे, उस ऋषि ने 36 साल तक अपने पत्नी को भी पहचाना नहीं। एक दिन वो जब लिख रहे थे, वो दिए में रात दिन काम करते थे, दिए में तेल डाल रही थी। उस समय वो तेल डाले, तो वो पूछते उसको कि आप कौन है? तब वो कहता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, हमारी शादी को 36 साल हो गए। 36 साल हो गए। देखो ब्रह्मचर्य कितना बड़ा है, फिर भी कोई विकार नहीं है, ना इसके मन में ना उसके मन में, बिल्कुल निर्विकार रहे हैं। पत्नी काम पत्नी नहीं, धर्म पत्नी होती है, जो अपने पति को अच्छे रास्ते पर ले जाती है, धर्म के बारे में उसका साथ देती है। इसलिए उस ऋषि ने वो जो शंकर भाष्य पर लिख रहे थे ग्रंथ, उसका नाम लिखा दिया है भामती। आज भी वो हम जानते हैं। कहने का मतलब श्री की ओर देखने की हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। दीर्घ दृष्टि और समय सूचकता, ये दोनों जीवन में दिखाई देते हैं, और वो अपनी दृष्टि से तुरंत पहचान के कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। भगवान से मिली हुई समर्पण की वृत्ति स्त्री के लिए अनमोल भेंट है। पति के दुख में दुखी होकर उससे साथ निभाने वाली पत्नी है। उसको अगर कोई गुजरे सुख नहीं है तो मैं भी नहीं उस सुख का आनंद लूंगी। गांधारी, जब उसे पता चला कि उसके पति को दिखाई नहीं देता, नेत्र नहीं है, तो उसने तुरंत अपने आंखों पर वस्त्रों की पट्टी बांधी और पूरे जीवन में वो अपने पति के साथ दिया। यहाँ है अने ऐसी उसका जीवन है। पत्नी का, स्त्री का, महिला का, वो हमेशा समर्पण की वृत्ति रखती है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता, ये सहज गुण उसके अंदर भरा हुआ है। दुर्योधन जब माता के पास आया आशीर्वाद लेने के लिए कि माँ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, तब सुनने वाली बात है, माँ ने ये नहीं कहा कि बेटा तेरा विजय होगा, लेकिन माँ ने ये आशीर्वाद दिया कि बेटा आज उसी का विजय होगा जिसके पास धर्म है, जो धर्म को पालन कर रहा है, जो नीति को पालन कर रहा है, उसी का विजय होगा। अपना पुत्र इसलिए नहीं कहा कि बेटा तेरा विजय होगा। कहने के लिए तो कह सकती थी, लेकिन नहीं दिया। ये उसकी धर्म निरपेक्षता स्त्रियों में है। क्षमाशीलता, ये गुण भी महिला के अंदर बहुत अच्छा है। कुपुत्र जाए तो कथितोपि कुमाता न भवति। हमें वो दृष्टांत पता है। एक बार एक व्यक्ति अपने घर के बालकनी में बैठ के चाय पी रहा था, लेकिन उसी वक्त एक अच्छी सुंदर महिला को जाते हुए देखा, उसको उसके ऊपर मोह हो गया। उसके पास जाकर उसने कहा तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे घर रहो। उसने शर्त ये रखी कि अगर अपने माँ का हृदय मैंने कलेजा लेकर मेरे पास आओगे तभी मैं आपके पास आऊँगी, आप जो कहोगे मैं करूँगी। वो घर आता है, मार में माँ का कलेजा निकालता है, हृदय निकालता है और दोनों हाथ में पकड़ ले जाता है। रास्ते में ठोकर लगते नीचे गिरता है, तो माँ का हृदय उससे बोलता है कि बेटा तुझे कहीं लगी तो नहीं ना। उसको रोना आया, पछतावा आया, लेकिन पछतावे क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने मतलब ये क्षमाशीलता का गुण भी स्त्रियों में है। द्रौपदी का दृष्टांत हमें पता है। उसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा में मार दिया था, और भीम और अर्जुन जब उसको पकड़ के लाते हैं तो उसे कहते हैं अभी इसे मार दिया जाए। तब द्रौपदी की बात सुनने जैसी है। वो कहती है गुरु पुत्र ब्राह्मण पुत्र वंदनीय है, इसलिए उसे मारना नहीं है। आप एक ही काम करो, उसके सिर पे जो मणि है वो निकाल दो, और निकालना अपमान करना माने मृत्यु के बराबर है। एक क्षमाशीलता है, स्त्रियों में भरा हुआ है।
ऐसे विविध गुण स्त्रियों में देखने को मिलते हैं। इसलिए भगवान से कहेंगे असतो मां सतगमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो। हे भगवान, मुझे असत से सत तरफ ले जाए, अंधकार से प्रकाश में लेके जाए, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाए, और आप मेरे अंदर प्रकाशमान होइए। ये सब गुण है जो क्षमाशीलता, क्षमता, विज्ञान, शौर्य, आज के ज़माने में सब जितने भी क्षेत्र है, चाहे खेलकूद हो, विज्ञान हो, फिर आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, सब सेक्टर महिला आगे आ गई है। कहने का मतलब यही कहूँगा कि महिला कमज़ोर नहीं है, वो अबला नहीं है, वो सबला है। इस वजह से उसको देखने का हमारा दृष्टिकोण भोग का नहीं, लेकिन पवित्र दृष्टिकोण होना चाहिए। ब्राह्मण अगर क्षत्रिय का पोषक है, प्रेरक है, और क्षत्रिय संस्कृति का प्रेरक है, वैश्य संस्कृति का प्रेरक है, शूद्र संस्कृति का सेवक है, वैसे ही जो महिला है वो उन सबको बढ़ावा देने वाली है, टिकाने वाली है, प्रेरणा देने वाली है। स्त्री हमेशा वंदनीय है। इसलिए कहा गया है, नारी नारी क्या करते हो, नारी सद्गुणों की है खान, नारी की ही देन है अपना भारत देश महान। तो सभी नारियों को वंदन करते हुए, आदर देखते हुए हम सब भी वैसे मार्ग अपनाएंगे। इसी शुभकामना के साथ सब वैष्णव को जय श्री कृष्ण।